ये आदमी दुनिया का आखिरी इंसान है, लेकिन वह बिना हाथों के पैदा हुआ था। फिर भी उसके दिल में आसमान में उड़ने का सपना था। उसने 10,000 मीटर की ऊंचाई से छलांग भी लगाई थी, लेकिन यह सब बहुत पहले की बात है। उसके हाथ कभी ठीक से काम नहीं कर पाए। और उससे भी ज्यादा दुखद यह था कि जब उसका कबीला नष्ट कर दिया गया तो उसकी सारी यादें बिखर गईं। उसके पिता ने उसके सामने ही दुश्मनों से उसके हाथ तोड़वा दिए थे ताकि उसके कबीले का अपमान किया जा सके। अब उसके हाथ कभी ठीक नहीं हो सकते थे। उसी क्षण एजेंसी की आत्मा पूरी तरह टूट गई। वह जमीन पर घिसटते हुए रास्ता खोजने लगा ताकि किसी तरह अपने हाथ वापस पा सके। अपने मन में उठती एक रहस्यमयी पुकार का पीछा करते हुए वह एक प्राचीन तैरते हुए शहर तक पहुंचता है। वहाँ वह खंभे पर बना महान मुर्गे हाई चिकन का प्रतीक देखता है। लेसेंसी को सब कुछ याद आ जाता है। यह वही पवित्र भूमि थी जो कभी महान मुर्गे की थी, लेकिन अब वह सिर्फ खंडहर बन चुकी थी। अचानक एक रहस्यमयी आवाज उसके मन में गूंज उठती है। जब वह अपने कबीले के टोटेम को टूटते हुए देखता है तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। वह तुरंत टोटेम की ओर अपनी शक्ति का आह्वान करता है। टूटा हुआ टोटेम दरकने लगता है। जब टोटेम फिर से सक्रिय होता है तो उससे हल्की रोशनी निकलने लगती है। एक पवित्र हथियार भी प्रकट होता है। जैसे ही लेसेंसी उसे चलाने की तैयारी करता है तभी उनके पीछे एक विशाल बेड़ा दिखाई देता है। यही वे लोग थे जिन्होंने उसके कबीले को नष्ट किया था। वे पवित्र आत्मा को लेने भी आए थे। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और तभी लेसेंसी को सच्चाई पता चलती है। उसका प्रसिद्ध दोस्त असल में एक जासूस थी। उसी ने दुश्मनों को उसकी स्थिति के बारे में बताया था। युद्ध के दौरान लेसेंसी अपराध बोध से भर जाता है। इसी बीच एक सैनिक चुपके से पवित्र आत्मा को हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन एक साधारण शरीर पवित्र आत्मा की शक्ति को संभाल नहीं सकता। वह तुरंत पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसी अफरा तफरी में लेसेंसी मारा जाता है। हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं। तभी उसका दोस्त आगे बढ़ता है और अपने जीवन को बचाने के लिए पवित्र आत्मा को अपने भीतर समा लेता है। जैसे ही पवित्र हथियार उड़ान भरता है, एक विनाशकारी ऊर्जा विस्फोट करती है। पूरी प्राचीन नगरी फिर से मलबे में बदल जाती है और वह महिला आसमान से नीचे गिरने लगती है। जमीन से टकराने से ठीक एक क्षण पहले लेसेंसी का रक्त फैलता है और उसके हाथ फिर से उगाते हैं। वह उस महिला को लेकर आसमान की ओर उड़ जाता है, लेकिन जब वह उसे अपनी बाहों में देखता है तो समझ जाता है कि वह लकड़ी में बदल चुकी है। फिर भी लेसेंसी उदास नहीं होता, क्योंकि एक और महान युद्ध अभी बाकी है।